बच्चा मेरा कहीं से लाके दे दो। हाँ, यही हम चाहते हैं, हम जीते हैं बच्चे के लिए, हम मर जाएंगे तुरंत, हमारा बच्चा के ऊपर कर दो। मेरा मन नहीं लग रहा है। आई पांडे जी ये काम है, ये धमकी दी है तो यही रखी है। बताइए, दूसरा के पति के धमकी देना चाहिए? इन्हीं का हाथ है। हमारा बेटा कहीं से ले आके दिवा दीजिए। हाँ, सरकार कहीं नहीं के ढूंढत। तो हमारा बेटा एक दिन मन ना जाता नौकरी में तो सस्पेंड, और जिसका पिस्टल और गोली साथ, गाड़ी साथ कहाँ उड़ गया, कहाँ रख दिया। यही मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा कहीं से वापस कर दो। धर्मेंद्र के माँ है। हाँ, आपको एक मामला से रूबरू कराएंगे। मामला है धर्मेंद्र कुमार सिपाही का, जो घर से निकले थे अपने वर्दी पहनकर, मोटरसाइकिल लेकर के और सरकारी रिवॉल्वर लेकर के, लेकिन वो घर लौट करके नहीं आए। उनकी पत्नी जो है फरियाद लगा रही है कि हमारे पति को ढूंढ दिया जाए, कहाँ है। लेकिन कहा जा रहा है कि इनके पति दीघा में गए थे और लास्ट जो मोबाइल का लोकेशन है वो वहीं से बंद हो गया है। कहा जाता है कि पुलिस कहती है कि हम आपकी सेवा में, लेकिन पुलिस जो है अपने ही पुलिस सिपाही को नहीं ढूंढ पा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सरकारी रिवॉल्वर है कहाँ, और वो धर्मेंद्र कुमार हैं कहाँ, उनकी गाड़ी कहाँ है। ये पूरा मामला जो है हवाई अड्डा थाना से जुड़ा हुआ है। हम जानने का प्रयास करेंगे। उनकी पत्नी है संजू देवी। क्या हुआ था मैडम जो आप थाना गई थी? हमने देखिए, मेरे पति 14 तारीख को शाम में, शनिवार को दिन 14 दिसंबर को गए उनके घर, इंद्रजीत पांडे के घर गए। तो यहाँ से बोल के गए कि हम जा रहे हैं फोटो कॉपी कराने। तो फोटो कॉपी कराने हम फिर फोन किए, तब फोन बात हुआ कि ठीक है हम आ रहे हैं। फिर हम उसके बाद में फोन किए तो फिर बोले आ रहे हैं। फिर हम लमसम वही 7 बजे के लमसम आसपास में, 7 या कुछ ऐसी में लमसम में हम फोन किए, तो फोन मेरा काट दिया गया। तो हम सोचे कि कहीं आदमी जान में बैठल होंगे तो फिर फोन करेंगे। फिर उसके बाद में हमने फिर फोन लगे करने, तो फिर मोबाइल स्विच ऑफ, जो कि आज तक स्विच ऑफ है ना। तो हमको फिर अपना एथी करते करते भाई जोते जोते नहीं आए, तो हमने गए यहाँ हवाई अड्डा थाना FIR किए। यहाँ किए तो यहाँ से फिर उसके बाद में ये लोग नहीं गए, लेट किए जाने में। हाँ, तो हमने फिर अपना रोते होते गए अपना दीघा थाना। तो वो दीघा थाना लिखित में नहीं गए थे, नहीं, केस तो था मेरा यहाँ। तो हमने जाके एक परिचय दिया कि मैं भी एक वर्दीधारी की पत्नी हूँ और मेरे पति के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। हमको शक है इंद्रजीत पांडे के घर गए थे। हमको इंद्रजीत पांडे कौन है? इंद्रजीत पांडे हैं पम्मी पांडे के हस्बैंड हैं। अच्छा, हाँ, पम्मी पांडे तो के उनके हस्बैंड। पास आप कैसे पहुंचे डायरेक्ट? हमको शक हुआ क्योंकि उनकी वाइफ हमेशा बात करती थी फोन पे। अच्छा। हाँ, तो हमने गए उनके घर गए, तो ये लोग गए दीघा थाना। हम जाके परिचय दिए तो गए ना, तो हम वो लोग अपना लगे पूछने। उनका बेटा है, एक 10-12 साल का बेटा है उनका, लमसम वही 10-12 साल का बेटा है। तो उनसे पूछे ना कि बाबू धर्मेंद्र अंकल आए थे तुम्हारे घर? तो वो बोला लड़का कि हाँ अंकल तो आए थे घर। तो उसके बाद में वो बोले इंद्रजीत पांडे कि नहीं मेरे घर नहीं आए थे सर, इसको नहीं बुझाता है। तो वो बोले कि क्या तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा है उसको नहीं बुझाता है? तो ना, नहीं सर बुझाता। फिर उसके बाद में फिर दोबारा पूछे तो बोला कि नहीं मेरे घर नहीं आए थे। हाँ, तो हम लोग बोले कि ठीक है भाई नहीं आए थे। वो 2 दिन झूठ बोला कि मेरे घर नहीं आए थे, 2 दिन झूठ बोला। तो फिर हम लोग फुटेज जब ये हवाई अड्डा थाना जाके देखे, CC कैमरा देखे, तो उसके घर में 53-54 मिनट रुके हुए हैं। तो ये बताइए कि इस चीज कैसे छिपने वाला चीज है? ये क्यों झूठ बोला कि मेरे घर नहीं आए थे? तो हाथ तो इसी का है। हमको पूरा शक है इंद्रजीत पांडे और पम्मी पांडे। घर से क्या क्या पहन के निकले थे? क्या वर्दी पहन के निकले थे, वर्दी ड्यूटी गए थे और उसी समय आए, तुरंत चले गए। कहाँ ड्यूटी में थे वो? आर्ने भवन थे। हाँ, सुरेंद्र सर के FS सर के बॉडीगार्ड में थे। अच्छा। हाँ, तो रिवॉल्वर के साथ? हाँ, वर्दी पहने हुए हैं, पिस्टल साथ में है, स्प्लेंडर गाड़ी है, 2-2 ठो मोबाइल है।
हाँ सब साथ अच्छा, में है। लेकिन कुछ पुलिस नहीं ढूंढ पाई है नहीं अभी तक। नहीं, खाली बस बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, पूछ जांच के छोड़ रहे हैं, बुला रहे हैं, पूछ जांच के किसको छोड़। बुला रहे हैं? पम्मी पांडे, इंद्रजीत पांडे को बुला रहे हैं, पूछ जांच के। कहाँ, थाना में? हाँ छोड़ रहे हैं। थाना में बुला रहे हैं? हाँ, और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ। कुछ तो हमको आज 41 दिन हो गया, 1 महीना 41 दिन हो गया? हाँ 1 महीना 11 दिन हो गया। अच्छा, हाँ तो हमको इसको लेकर के आप बड़ी अधिकारी से मिले, एसपी से मिले? सब हर जगह हम मिल चुके हैं। क्या बोले वो लोग, क्या कहते वो हैं? लोग बोल रहे हैं कि आपका काम हो रहा है, काम हो रहा है। अच्छा हाँ, हम उसी आधार पर जीवित हैं। अच्छा, हाँ, तो अब आप चाहती क्या है? हम यही चाहते हैं कि भैया बहुत से जल्द मेरा पति आ जाए। हम अपना पति चाहते हैं, जिंदा मेरा पति मिल जाए, उससे बढ़ कर हमको क्या खुशी है, कुछ पम्मी खुशी। पांडे से कोई झगड़ा उगड़ा हुआ था या क्या बात था? कैसे झगड़ा उनसे देखिए, जा करके झगड़ा मिले? हुआ था, उस सबका जमीन बिचा रहा था। हम्म, जमीन बोला था 80 लाख रुपया काठा, हम्म, जिसमें हम लोग आधा काठा की बात हुई। हम्म, आधा काठा की बात हुई तो बोला कि ठीक है 40 लाख रुपया। हम्म, हम बोले ठीक है, हम लोग को पसंद आया, लेने के बाद हम लोग हम्म, किए। उसके बाद में हम लोग को बोला कि पैसा हमको दे दीजिए कुछ। हम्म, हम लोग ठीक है, जमीन लेना है, पैसा ले लीजिए। हम्म, 70,000 रुपया हम लोग उसको दे दिए। हम्म, फिर ओकरा बाद में पैसा देने के बाद में 3-4 महीना तक पैसा देने के बाद में बोले कि भैया हम लोग का जमीन लिख दीजिए, अपना हम लोग बनाएंगे घर द्वार। हम्म, तो लगी बोले आज लिखेंगे, कल लिखेंगे, महीना सास ससुर आएंगे, वो महीना आएंगे। ठीक है, लास्ट में वो जवाब दे दी कि हम लोग जमीन नहीं लिखेंगे। हम लोग क्यों? तो हम लोग के जमीन घाटा जा रहा है। तो हमने कहा, तो बात पहले आपको बोलना चाहिए। तो भैया बोले कि ठीक है। तो हम बोले कि ठीक है, ऐसा बात है कि आप मेरा पैसा दे दीजिए, आपका जमीन हमको नहीं लेना है, जो हम दिए हैं पैसा, आप मेरा पैसा दे दीजिए। पैसा वापस की, लेकिन बोली कि तुम्हारे पति को मरवा मुआ देंगे, टंगवा लेंगे। हाँ टंगवा लेंगे, तुम्हारे पति को मरवाएंगे, मुआएंगे, टंगवा देंगे। कौन बात ये बोली? पम्मी पांडे बोली है। अच्छा, हाँ तो वो भी कहीं कार्यरत है, कहीं सिपाही उपाही भी हाँ है? हाँ, महिला बटालियन से है, सासाराम से है। सासाराम से है। तो वो धमकी दी कि हम हाँ उठवा लेंगे। हाँ, तुम्हारे पति को मरवा मुआ देंगे, टंगवा लेंगे, उठवा लेंगे। तो हम बोले कि जब मेरे पति को मरवा मुआ दोगी, टंगवा लोगी, तो तुम ही को ना हम कहेंगे, किसको फंसाएंगे? हम तुमको तो बिना फंसाए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तू बात बोल रही हो तो तुमको तो फंसाएंगे ही फंसाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इस हिसाब से तो उसी का हाथ है। हाँ, उसी का हाथ, उसका पति का और उसका पूरा हाथ है। अब इसके ग्रुप में जो भी हो, लेकिन इसका और इसका पति का पूरा हाथ है, दूसरे का हाथ नहीं है। इसको मेरे ही पे, इसी पे ही मेरा शक है। अच्छा, आपने गुमशुदगी का ये किया था, केस हाँ किया था हाँ, थाना में? हाँ गुमशुदगी। क्या पहले क्या था? पहले आपको लगा कि गुमशुदा हो गए हैं क्या? हमको गुमशुदा नहीं, मतलब हमने सोचा कि मतलब कि कहीं से मिल जाएंगे गुमशुदगी वाले। लेकिन हमको जब पूरा एकदम पूरा डिटेल हमको उसी पर एकाएक हमको गया कि नहीं उसी का हाथ है। हाँ, ये 2 दिन झूठ बोला कि मेरे घर नहीं आए थे। क्यों? आप बताइए कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का बात, सच्चाई बात ऊपर होता है। 3 दिन में कैसे सोचा कि 3 दिन में बात ही छिप जाएगा? कैसे? सीसीटीवी कैमरे में वो दिख रहे हैं क्या? सीसीटीवी कैमरे में जो गए हैं उसके घर, वो हैं, लेकिन जो निकले हैं, हेलमेट दिया है, ग्लव्स दिया है अपने घर से, चाय पिलाया है, बोला फ्रेश हुए हैं उसके घर में, वो बोला है। तो ये हेलमेट ग्लव्स क्यों दिया? जो आदमी 53-54 मिनट इसके घर में रुके हैं, तो मेरे पास फोन क्यों नहीं किया? काहे नहीं बोला हाँ आपके आदमी इतना देरी से रुकल है? हेलमेट ग्लव्स दिया, हेलमेट जो कि ब्लैक कलर का शीशा है, तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि मेरा पति है? तो क्या कोई घुसा कोई और निकला कोई और क्या? अब ये जो गए हैं हाँ। वो पति हैं मेरे, जो निकले हुए हैं उसको तो हम कैसे मानेंगे जब हम फेस नहीं पहचान रहे हैं? ग्लव्स दिया है, अंगुली भी हम नहीं पहचान रहे हैं, जो कि अंगूठी पहने हुए हैं। ग्लव्स लगाते थे आप? नहीं, कभी ग्लव्स नहीं लगाते। हेलमेट तो कभी नहीं लगाए हैं, कभी नहीं। नहीं, और हेलमेट पहन के निकला? हाँ, हेलमेट वो दिया है, इंद्रजीत पांडे दिया है, ग्लव्स दिया है। 2-3 बार उसको बुलाया भी है? हाँ हाँ, उसको बुलाया है, 2-3 बार बुलाया, 2-3 बार लोग छोड़ दिए हैं। 2-3 बार बुला रहे हैं, 2-3 बार छोड़ रहे हैं। किस आधार पर बुला रहे हैं, किस आधार पर छोड़ रहे हैं, का
पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं, हमको नहीं समझ में नहीं। सरकारी रिवॉल्वर गायब है, नहीं लग रहा है कि पुलिस प्रशासन की संपत्ति गायब है, पुलिस को भी ढूंढना चाहिए। क्यों अगर प्रशासन की लगता कि हमको एक पिस्टल, हमको सरकारी पिस्टल गायब है, तो ये तो ताई भाई से ना बहुत रफ्तार से ना काम होता। बिल्कुल आज 41 दिन हो गया, इतना धीरे से काम होता नहीं होता, क्योंकि हम दलित परिवार से हैं, इसके वजह से। हाँ मदद नहीं मिल रहा है। नहीं, लोग खाली कर रहे हैं। करने का मतलब क्या होता है? 41 दिन हो गए, 41 दिन तनी कम बात है। दलित होने का सजा मिल रहा है क्या? हाँ, दलित होने का सजा मिल रहा है। हर टेबल बोलता है काम हो रहा है, काम हो रहा है। 41 दिन हो गया, हमको कुछ सुराग नहीं मिलता, कुछ तो सुराग मिलता। इतना बड़ा बड़ा मंत्री विधायक का कुछ हो जा रहा है तो तुरंत 12 से 24 घंटा में पता चल जा रहा है, हमको 41 दिन में कुछ पता नहीं चलता। बिहार सरकार का पिस्टल के साथ बिहार पुलिस सरकारी जो की संपत्ति। आज अगर मेरे पति एक दिन ड्यूटी नहीं जाते, छुट्टी में रहते, छुट्टी नहीं रहते, तो सस्पेंड होते कि नहीं होते? बिल्कुल सस्पेंड लोग करता ना जी। आज उसका सरकारी पिस्टल संपत्ति गायब है, पिस्टल, लेकिन उसके वजह से भी आदमी खाली बस लोग बोल रहे हैं काम कर रहे हैं, काम करे का भैया, काम कर रहे हैं कि हमको कुछ सुरागे नहीं मिला। क्या नाम हुआ? मेरा संजू देवी नाम हुआ। हाँ, लेकिन पूरा शक है हमको इंद्रजीत पांडे और पम्मी पांडे, इसके ग्रुप में जो भी है भैया, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेन यही है। क्योंकि ये 2 दिन झूठ बोला कि मेरे घर नहीं आए थे, तो कैसे कैमरा में दिख गए? कैसे कह रही है कि हमारे पति को अगर ड्यूटी नहीं जाते तो फिर उनकी तो सस्पेंशन ऑर्डर आ जाता, लेकिन आज जो है वो 41 दिन से गायब है। सरकारी रिवॉल्वर गायब है, उसके साथ ये मोटरसाइकिल भी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो देखिए, जांच का विषय कह रही है पुलिस, 2-3 बार उसको बुलाई भी है, लेकिन अब देखना है कि कब इनको न्याय मिलता है और कब उनकी सामान जो है बरामद होती है और कब धर्मेंद्र को पुलिस जो है वो ढूंढ पाती है।